हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है गूगल माय बिजनेस। हमें पता है कि गूगल माय बिजनेस पे अपनी प्रोफाइल रैंक करना ये बड़ा ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट वर्क है। अभी तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हुई है मार्केट में, जहाँ पे हम लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हमारी जो गूगल माय बिजनेस की प्रोफाइल है वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे रैंक करना है। अगर जब तक हम लोग हमारी प्रोफाइल पहले 3 में रैंक नहीं करेंगे तो हमें बिज़नेस के कॉल्स या फिर हमें मैसेजेस या फिर हम लोग व्हाट्सएप है वो नहीं आते हैं। तो सबसे पहले ये देखने हैं कि गूगल माय बिजनेस के प्रोफाइल को अगर हमें रैंक करना है तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स विच आर डिजाइन बाय द गूगल, और उसे अगर हम लोग अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हमारी प्रोफाइल जो है वो पहले 3 में रैंक करेगी। और हम लोग ये बहुत सालों से कर रहे हैं और बहुत सारे क्लाइंट को हम लोगों ने टॉप 3 में भी रैंक किया हुआ है। तो इसकी प्रोसेस अच्छे तरीके से जानना ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस। ओके। ओके, चलो तो हम लोग ये देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से हमारी गूगल माय बिजनेस की प्रोफाइल अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करेंगे। उसकी इसके लिए मैं जा रहा हूँ गूगल के ऊपर जाने के बाद में सबसे पहले मैं एक कीवर्ड सर्च करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर इन तलेगांव दाभाडे। सो दिस इज द कीवर्ड दैट आई एम लुकिंग फॉर। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे कीवर्ड डाल दिया तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारी ये जो प्रोफाइल है आस्था हॉस्पिटल ईएनटी पेडियाट्रिक्स एंड ऑर्थो, ये हमने बनाई हुई प्रोफाइल है। और आप यहाँ पे जैसे ही जा रहे हो आपको पता चल रहा है कि ये प्रोफाइल हम लोगों ने सेकंड नंबर पे रैंक की हुई है। और यहाँ पे नीचे में लिख भी रहा है कि यू मैनेज दिस बिजनेस प्रोफाइल। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोफाइल कैसे रैंक करेंगे। तो इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके जा रहा हूँ तो आपको पता चल रहा है कि ये पूरी प्रोफाइल जो है ये अच्छी तरीके से बनी हुई है और इसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है हमने ऐड ऑन की हुई है। बट ये चीज़ को हम लोग मैनेज कैसे करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पे हम लोगों ने इसको अगर अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया तो हम लोग इसको रैंक भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसको किस तरीके से देखना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा हूँ यहाँ पे पता चल रहा है कि ये जो मेरी प्रोफाइल है ऑलरेडी वेरीफाइड है। यहाँ पे लिखा हुआ है वेरीफाइड करके, टिक मार्क है, ब्लू टिक मार्क। एंड यहाँ पे ये जो प्रोफाइल स्ट्रेंथ है ये बोल रहा है कि लुक्स गुड। तो हमारी जो प्रोफाइल है ये लुक्स गुड जब ही बोलता है गूगल जब आपकी प्रोफाइल में सारी चीज़ें अच्छी तरीके से डाली हुई है। ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोगों को किस तरीके से प्लेटफॉर्म को ऑप्टिमाइज करना है। उस चीज़ के लिए हम लोग जा रहे हैं एडिट प्रोफाइल के ऊपर। एडिट प्रोफाइल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट होता है कि आप लोगों को आपका जो बिज़नेस नेम है वो अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ करना। आपको यहाँ पे जो बिज़नेस नेम डाला हुआ है आस्था हॉस्पिटल, इट्स अ नेम ऑफ द हॉस्पिटल। और इसके अंदर में हम लोगों ने ब्रैकेट में डाला हुआ है ईएनटी, पेडियाट्रिक्स और ऑर्थो, ये 3 चीज़ों के लिए बना हुआ है। अब गूगल बहुत बार यहाँ पे ऐसा बोलता है कि आपने इस तरीके से जो नाम है और टाइटल है इस तरीके से नहीं डालना है, लेकिन आप इस तरीके से ये डाल सकते हो वंस यू वेरीफाइड योर प्रोफाइल। ओके। लेकिन उसके साथ-साथ में आपको आपकी जितनी भी साइटेशंस है उसके ऊपर भी इसी तरीके से आपने टाइटल डालना चाहिए। ओके। सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज योर बिजनेस कैटेगरी। बिजनेस कैटेगरी प्लेज अ वाइटल रोल। तो हमेशा आप लोगों को मल्टीपल कैटेगरीज रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी प्राइमरी कैटेगरी। प्राइमरी कैटेगरी से ही आपका सारी जो बिजनेस मॉड्यूल है वो डिफाइन होता है। तो प्राइमरी कैटेगरी वही सिलेक्ट करें जो कॉम्पिटिटर्स ने डाली हुई है और वो बहुत सालों से रैंक कर रहे हैं। उसको थोड़ा सा समझे, रेफर ले, एंड देन आप अपनी बिजनेस कैटेगरी यहाँ पे डाल सकते हो। देन वी गो टू पेडिट्रिक्स या फिर ईएनटी या फिर चिल्ड्रंस क्लिनिक। तो ये सारी जो है ये सेकेंडरी कैटेगरी है। आपने सेकेंडरी कैटेगरी में भी आपको मल्टीपल कैटेगरी आप डाल सकते हो। आप इसने अभी इन्होंने डाला हुआ है, मतलब हम लोगों ने इसको ऐड ऑन किया हुआ है, तो डेफिनेटली आपको इसको ऐड ऑन करना ही करना है। देन डिस्क्रिप्शन प्लेज अ वाइटल रोल। हालांकि बहुत सारे लोगों को देखा है हम लोगों ने वो अपना जो डिस्क्रिप्शन है वो अच्छे अच्छी तरीके से यहाँ पे नहीं डालते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये डिफाइन कीजिए कि हमारे कीवर्ड्स क्या है। ये कीवर्ड जो है ये डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे ऐड ऑन करना बहुत ही ज़रूरी प्लेटफॉर्म है। जैसे आप इसमें वो डिस्क्रिप्शन में ऐड ऑन करते हो, इसका मतलब है आप गूगल को ये बता रहे हो कि ये पर्टिकुलर बिजनेस का कैटेगरी क्या है, ये बिजनेस में कौन से प्लेटफॉर्म्स है जिसके लिए हम लोग लोगों को सर्विस दे रहे हैं। तो आपका डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स होना बहुत ज़रूरी है। देन उसके बाद में फ़ोन नंबर। आपका यहाँ पे बिजनेस फ़ोन नंबर होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बहुत बार आपने देखा हुआ है कि बहुत सारे लोगों का बिजनेस यहाँ पे नॉट वेरीफाइड या फिर पर्टिकुलर फ़ोन नंबर नॉट वेरीफाइड करके आ रहा है। आप लोगों को आपका फ़ोन नंबर वेरीफाइड करके लेना ही है, तभी जाके
आप लोगों को यहाँ से कॉल आएगी। अगर आपका फ़ोन वेरीफाइड नहीं है तो हमें आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर के ऊपर। ओके, देन यहाँ पे वेबसाइट डालना है तो आपने वेबसाइट डालनी चाहिए आपकी। अगर आपकी वेबसाइट नहीं बनी हुई है या फिर वो अंडर कंस्ट्रक्शन है तो फिलहाल मत डालिए, जब भी पूरी हो जाती है तब डालिए। लेकिन मुझे बहुत बार क्लाइंट ये बोलते हैं कि सर हमें वेबसाइट बनाना ज़रूरी है क्या? तो हाँ गाइज, आप लोगों को आज नहीं तो कल वेबसाइट बनाना ज़रूरी है, उसकी वजह से गूगल को बहुत अच्छे तरीके से सिग्नल्स आते हैं। ओके, देन उसके बाद में आपका लोकेशन, सर्विस एरिया प्लेज अ वाइटल रोल। आप लोगों को आपका सर्विस एरिया डिफाइन कर लेना है। जो एक बार डिफाइन हो गया तो वहाँ पे जब कभी भी कोई यूज़र आपके कीवर्ड को सर्च कर रहा है तो डेफिनेटली आप उसको वहाँ पे रैंक दिखोगे। देन दी आवर्स, ये आवर्स ये होता है कि आपके बिजनेस आवर्स है, आप कब कब इन लोगों को सर्विस दे रहे हो। जैसे ही आप लोग यहाँ पे अपडेट करते हो गूगल को एक अच्छे तरीके से डिसेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। देन बाकी की छोटी छोटी चीज़ें आपने ये नहीं भी डाली तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आगे चलते हैं कि इसके अलावा क्या, इसके अलावा आपके प्रोफाइल के ऊपर आप लोगों को रिव्यूज़ लेने बहुत ज़रूरी है। ये जो रिव्यूज़ आप देख रहे हो 4.9, ये जो टोटल रेटिंग है 112 रिव्यूज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब रिव्यूज़ ले रहे हो तो यहाँ पे रिव्यू लेते वक्त हमेशा जो भी आपका कीवर्ड है जो मायने रखता है वो यहाँ पे आप हमेशा ऐड ऑन करने के लिए यूज़र को बोलिए। जैसे कि हमने यहाँ पे ऐड ऑन किया है बेस्ट ईएनटी सर्जन, फिर अगर मैं नीचे आता हूँ एक्सेलेंट ईएनटी डॉक्टर, ओके, या फिर इसके अलावा गुड एक्सपीरियंस, इस तरीके से आप वर्ड्स यूज़ कर लीजिए तो ऑटोमेटिकली गूगल को ये समझने में दिक्कत नहीं जाएगी कि ये किस रिलेटेड आपके रिव्यूज़ है। ओके, तो रिव्यूज़ लेना बहुत ज़रूरी है। कभी ऐसा ना करो कि एक ही यू नो अकाउंट से या फिर एक ही पर्सन के 3 और 4 अलग-अलग जीमेल अकाउंट है और वहाँ से आप रिव्यू ले रहे हो। इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। गूगल को ये पता चल जाता है और गूगल आपकी प्रोफ़ाइल जो है वो हो सकता है कि अलग तरीके से मार्क करे, फ़िशिंग एक्टिविटी की तरीके से, तो वो सस्पेंड भी हो सकती है। ओके, देन उसके बाद में अगर आपको कोई मैसेज कर रहा है तो आपको डेफ़िनेटली वो मैसेज को आंसर करना है बहुत अच्छे तरीके से, तो यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ दिस। ओके, अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये अवेलेबल है, तो किसी ने अगर यहाँ पे किसी ने कुछ पूछा हुआ है तो आप इन लोगों को आंसर कर सकते हो और यहाँ से भी हमारे पास में बहुत सारी लीड्स आती है। आप लोगों को चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ़ोटो जो है वो अपडेट कर लेने हैं। जब भी आप फ़ोटो डालोगे तो हमेशा याद रखना आपका कवर फ़ोटो होना ज़रूरी है, आपका लोगो होना ज़रूरी है और इसके अलावा आपके जितने भी बिज़नेस के लाइव फ़ोटोज़ है वो आपने डालना बहुत ज़रूरी है, जैसे ये प्रोफ़ाइल पे आप दिख रहे हो। लेकिन ये इस सिर्फ़ अपडेट नहीं करो, तो जब कभी भी आप ये अपडेट कर रहे हो तो हमेशा इसका जो टैग है, अल्टरनेट टैगलाइन, फ़ोटो का जो नाम है वो हमेशा चेंज कर लो और जो भी आपका कीवर्ड है उसमें आप ऐड ऑन करो तो ऑटोमेटिकली गूगल को अच्छे सिग्नल्स जाते हैं। उसके बाद में आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं और देख सकते हैं कि आप लोग आपका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है आपके पास में, वो इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है या फिर आप लोगों को लगता है कि मेरी कुछ सर्विसेज है, तो वो सर्विसेज भी आप लोगों ने यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहिए, तभी जाके वो रैंक होगा, अदरवाइज़ वो रैंक नहीं होगा। उसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वेश्चन एंड आंसर्स। अगर कोई क्वेश्चन एंड आंसर्स यहाँ पे नहीं कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन एंड आंसर नहीं किए हुए हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी दूसरे अकाउंट से एक क्वेश्चन कर सकते हो और यहाँ पे आपके दूसरे अकाउंट से जो भी आस्था का ऑफिशियल अकाउंट है वहाँ से आप इसको आंसर कर सकते हो। तो बाकी अगर कोई यहाँ पे देख रहा है तो उसको बाकी के भी क्वेश्चन एंड आंसर्स को समझ पाए, उसको आइडिया आ जाए कि ये किस रिलेटेड है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि एनी अपडेट्स। अगर मैं आपको अपडेट्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे हम हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट्स डालते रहते हैं। जैसे कि आज अगर हमारे यहाँ पे कुछ फ्री कैंप है तो वहाँ पे आपने डालना चाहिए कि फ्री फ्री कैंप है, उसका अपडेट है। अगर आप कुछ ऑफ़र देना चाहते हो तो यहाँ पे हमेशा ऑफ़र दीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे कोई इवेंट ऐड ऑन करना है, कोई भी चीज़ है आपको लगता है कि आपने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है और वो इवेंट को मैक्सिमम लोगों के पास पहुँचाना है, तो आप हमेशा ऐड इवेंट भी कीजिए। गूगल को इसके वजह से बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं और उसे पता चलता है कि दिस इज़ दी लाइव आपका जो बिजनेस प्रोफाइल है वो, और उस तरीके से वो धीरे धीरे आप लोगों को क्या करता है, आपको रैंक करना शुरू कर लेता है। देन अगर आपको लगता है कि मुझे इसके अलावा भी कोई भी यूज़र को एक एक रिव्यू मांगना है तो किस तरीके से मांगूँ, मेरे पास में एक कहीं ना कहीं तो एक लिंक चाहिए जिसे क्लिक करते बराबर वो वहाँ पे जाए।
तो हमेशा यहाँ पे आप जाओगे तो आस्क फॉर रिव्यू करके ऑप्शन होता है। दिस इज़ द लिंक, ये सिर्फ लिंक आपको कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद में आप किसी को भी ये भेज सकते हो। जैसे आप इसको भेजोगे और इसको कोई भी पर्सन एंटर करेगा तो वो पर्टिकुलर पर्सन डायरेक्टली आपके रिव्यू के ऊपर जाएगा। उसको बाकी की चीज़ें तो दिखेगी, लेकिन इसके अलावा भी देखो मैंने यहाँ पे रिव्यू डाला हुआ है, तो आप लोगों को यहाँ पे पता चलेगा कि ये रिव्यू है और वो यहाँ पे पोस्ट करेगा। अब रिव्यू भी जब आप किसी से लेते हो, अगर आप उसके अंदर में अगर फ़ोटो लोगे, तो वो भी एक ऐड ऑन बेनिफिट हो जाता है हमें, जिसकी वजह से प्रोफ़ाइल ये बहुत सुंदर भी लगती है और किसी यूज़र से भी हमारे पास में फ़ोटोज़ आते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट आइडिया टू डू इट। अगर ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें वन बाय वन कर लेनी है। अगर आपको इसके अलावा लगता है कि मेरी पर्टिकुलर प्रोफ़ाइल मुझे किसी और को देनी है, तो डेफ़िनेटली आप यहाँ पे क्लिक करोगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप जैसे यहाँ पे बिज़नेस प्रोफ़ाइल सेटिंग में जाओगे, आप किसी को भी इसका एक्सेस दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, आपको पता चल रहा है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोफ़ाइल का एक्सेस है, ये 4 लोगों के पास है। तो आप जिसके ऊपर भी बिलीव करते हो, जिसके ऊपर आपको लगता है कि मुझे ये प्रोफ़ाइल का एक्सेस देना है, तो यहाँ से आप ये एक्सेस दे सकते हो। कंप्लीटली ओनरशिप का एक्सेस कम लोगों को दो, जिस पे आपको बिलीव है उसी को ही दो, अदरवाइज सिर्फ मैनेजर का एक्सेस देना चाहिए। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब हम लोगों को लगता है कि सर यहाँ से डायरेक्टली एडवर्टीजमेंट पे हम लोग क्लिक करेंगे तो एडवर्टीजमेंट हो जाएगी। तो गाइज हमेशा याद रखना, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये एड मैनेजर के ऊपर ही लेके जाता है और एड मैनेजर में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपके पास में आपको आइडिया नहीं है गूगल एड्स कैसे करते हैं, तो आप डेफिनेटली इसे हाथ नहीं लगाओ फिलहाल। पहले समझ लो कि गूगल एड्स कैसे करते हैं, स्मार्ट एडवर्टीजमेंट या लोकल एडवर्टीजमेंट, उसके हिसाब से आप ये क्लिक करोगे। अब इसके अलावा, ये सारी चीज़ के अलावा आपको आपके प्रोफाइल के साइटेशंस करने बहुत ज़रूरी है, जैसे कि बैकलिंक्स करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये मुझे थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट जा रहा है, साइटेशन नहीं समझ रहा है, तो हमने दूसरा भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हो हमारे चैनल के ऊपर जाके और इसको ठीक तरीके से आप इसको फ़ॉलो कर सकते हो। आई होप इसकी वजह से आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिले और आपकी प्रोफाइल ये जल्दी से जल्दी रैंक हो जाए एंड यू स्टार्ट गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ बिज़नेस। इसके अलावा भी अगर लगता है कि ये नहीं हो रहा है, रैंक नहीं हो रहा है, तो आप हम लोगों को कनेक्ट कर सकते हो और हम लोग आपको कंसल्टेशन देंगे और अवेलेबल करा देंगे आपकी प्रोफाइल गूगल के पहले 3 पोजीशंस पे। ओके, अभी आपने देखा कि हमने किस तरीके से एक पर्टिकुलर प्रोफाइल को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है। बट इसके अलावा भी अगर आपको तकलीफ़ होती है और आपकी प्रोफाइल जो है वो ऑप्टिमाइज़ नहीं होती है, तो हमें आप नीचे दिए गए नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं और हम लोग आपको हेल्प करेंगे टू टेक योर प्रोफाइल ऑन द फर्स्ट 3 पोज़ीशंस। ओके, और ऐसे ही अच्छे और प्रॉपर वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ में हमारे चैनल के ऊपर। थैंक्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।